यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड ट्रांसबॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 55 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हुए जो बंदा होता है वो हमारे फैंग से कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है एरोगेंट बर्ड, क्या तुमने कभी स्वांगकोंग स्कूल का नाम सुना है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है नहीं, मैंने आज से पहले इस स्कूल का नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन इसके नाम से लग रहा है कि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा फेमस होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो लिटिल बर्ड से कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस बार तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो हमारे फैंग से कहता है लड़की आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम लिंकोंग आइलैंड से किस स्कूल से आए हुए हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल देते हुए उस बंदे से कहता है मेरा नाम लिन फैंग है और मैं लिंकोंग आइलैंड से नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड को जो कि कहता है कि मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता और मैं भी लिंकोंग आइलैंड से नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस बंदे के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर आप मेरे दोस्ती बनना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे ऊपर एक फेवर करना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि मुझे कोई भी फायर सोल फ्रूट कहाँ पे मिल सकती है। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो फैंग की बात सुनने के बाद एक जगह पे अटैक करता है और फैंग से कहता है जो फायर सोल फ्रूट है वो लावा के अंदर बोन होती है तो वो जरूर से ही यहीं पे होगी। फिर हम देखते हैं जब वहाँ से लावा हटता है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक पेड़ होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वो तो एक फायर सोल फ्रूट है, तो चलो यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतना ज्यादा रेयर क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है वो लावा के अंदर छुपा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस बंदे के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगा। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो हंसते हुए हमारे फैंग से कहता है कि अरे अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है लड़के, लगता है कि तुम्हें अभी के लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो क्यों ना तुम थोड़ी दिन के लिए मेरे स्वांगकोंग स्कूल में रह जाओ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि असल में मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए था। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है आप बस मुझे बताओ सीनियर कि आपको कैसा फेवर चाहिए। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो फैंग को बताते हुए कहता है कि असल में एक सीक्रेट रियलम जल्दी ही ओपन होने वाली है जिसमें मेरी ग्रैंड डॉटर भी पार्टिसिपेट कर रही है। और वो जो सीक्रेट रियलम है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसीलिए मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। तो क्या तुम प्लीज उसके साथ वहाँ पे जाके उसे प्रोटेक्ट करोगे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अजीब सी शक्ल बनाता है और वो उनसे कहता है तो आप चाहते हो कि मैं उसका बॉडीगार्ड बन जाऊं। क्यों, मैंने सही कहा ना, ये तो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा चीज लग रहा है। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो हमारे फैंग से कहता है कि क्या कहा बॉडीगार्ड, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड बंदा और जीनियस बंदा मेरी ग्रैंड डॉटर को प्रोटेक्ट करेगा तो बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए उनसे कहता है तो फिर ठीक है। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, लेकिन जो मेरी ग्रैंड डॉटर वो थोड़ा सा रूड है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि आखिर वो कितनी ही ज्यादा रूड होगी, क्योंकि हम जिस लड़की से मिले थे वो तो बहुत ही ज्यादा रूड थी। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये सुनने के बाद जो बंदा होता है वो हंसते हुए फैंग से कहता है तो फिर चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रास्ते को लीड करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्वांगकोंग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि हम स्वांगकोंग स्कूल में आ गए हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये तो सच में अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं एक लड़की वहाँ पे वेलकम करने के लिए आती है और वो कहते हैं कि आप वापस आ गए सीनियर ब्रदर। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो उनसे कहता है मैं जब फायर आइस रियलम में गया तो मैं इस छोटे लड़के से वहाँ पे मिल गया, इसकी जो सिस्टर है वो बीमार है, तो क्या तुम उसकी चेक करके उसकी हेल्प कर सकती हो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपनी सिस्टर को उस रिंग से बाहर निकालता है और उसे संभालते हुए कहता है अल्ट्रा फ्रीजिंग सोड इसके बॉडी में फिर से स्टक हो गई है, तो इसलिए मैंने ब्लड गेन एंसेंट स्टोन को यूज करते हुए इसकी जो अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल थी उसको सील कर दिया है। फिर हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो हमारे सिस्टर लिंक्विंग को चेक करते हुए फैंग से कहती है तुम गलत हो, क्योंकि ये अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज अल्ट्रा फ्रीजिंग सोल की वजह से होती तो जो तुम्हारी सिस्टर है वो पहले ही मर चुकी होती। और ये सुनने के बाद वो जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर उस लेडी से कहता है कि सीनियर क्या आप बता सकती हो कि मेरी सिस्टर की बीमारी क्या है। और ये सुनने के बाद फिर वो जो लेडी होती है वो फैंग से कहती है कि तुम्हारे सिस्टर की जो बीमारी है वो है अल्ट्रा फ्रीजिंग बॉडी, ये जब पैदा हुई थी तब से इसके बॉडी के साथ इनहेरेंट है, ये 18 साल होने से पहले ही मर जाएगी अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फिर उस लेडी से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे पास एक फायर सोल फ्रूट है। सीनियर क्या आप मेरी मदद कर सकती हो इसके बॉडी से अल्ट्रा फ्रीजिंग पावर को निकालने में। और ये सुनने के बाद फिर जो लेडी होती है वो कहती है कि बेवकूफ कहीं के जो फायर सोल फ्रूट है वो अल्ट्रा फ्रीजिंग बॉडी को ब्रेक कर देगी, जिसकी
जिसकी वजह से जो तुम्हारी सिस्टर है वो तुरंत के तुरंत ही मर जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये जो अल्ट्रा फ्रीजिंग बॉडी है वो एक यूनिक एट्रीब्यूट है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मैं कोई सुटेबल से स्किल प्रैक्टिस करता हूँ तो ये जो मुझे जितना हम देगी उससे ज्यादा ये मुझे बेनिफिट देगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस लेडी से कहता है कि आप मुझे बताइए कि आखिरकार मैं इस स्किल को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो लेडी होती है वो फैंग से कहती है सुआनकुंग स्कूल में कुछ किस्म के मेंटल स्किल है और हम बहुत से में से एक सुटेबल इनहेरिटर ढूंढ रहे थे। और हम फिर देखते हुए बहुत ही ज्यादा भयानक सा रूप बनाते हुए हमारे फैंग के कंधे पे हाथ रखती है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और हम देखते हुए जो लेडी होती है वो हमारे फैंग से कहती है तो लड़की मैं तुम्हारी सिस्टर को अपने स्टूडेंट के तौर पे ले रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके लिए एग्री होते हो कि नहीं होते हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो अपनी सिस्टर से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम सुआनकुंग स्कूल के पास रहती हो तो, लेकिन सिस्टर क्या तुम ये करना चाहती हो। और ये सुनने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो कहती है कि मैंने सभी चीजें सुन ली है तो इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर हम देखते हैं जो लिनक्विंग होती है वो उस लेडी के सामने बो करते हुए कहती है मास्टर मैं आपको ग्रीट करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और ये देखने के बाद वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से क्योर कर दूंगी। फिर हम देखते हुए जाने से पहले पीछे की तरफ मुड़ती है और बहुत ही ज्यादा भयानक से शक्ल बनाते हुए सभी लोगों से कहती है सभी लोग ध्यान से सुन लो कि अब मुझे कुछ महीनों के लिए थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत करना। और फिर हम देखते हुए वहाँ से चली जाती है लिनक्विंग को लेके। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो लेडी थी वो इस स्कूल की वॉइस लॉर्ड थी और उसका नाम एल्बी यान था। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो घबराते हुए उनसे कहता है कि ये जो लेडी है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे फैंग से कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा काइंड भी है, तो इसलिए तुम्हें उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अब अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलवाता हूँ, उसका नाम लियो सुसु है। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है, वो जरूर से ही एक अच्छी लड़की होगी। और फैंग की ये बात सुनने के बाद मैं सिर्फ उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ बेटे बहुत ही ज्यादा अच्छी नाम है उसकी, बस तुम इतना ही ध्यान रखना कि कहीं वो तेरे मुंह पे आके सुसु ना कर दे। और फिर हम तभी देखते हैं जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो वहाँ पे आते हुए अपने ग्रैंडपा को आवाज लगाती है, जिसे सुनने के बाद जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो उससे कहते हैं सुसु जल्दी से यहाँ आओ और इसे सुसु करके दिखाओ। अरे नहीं नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि सुसु जल्दी से यहाँ पे आओ और इस बंदे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और हम फिर उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही इरिटेबल गर्ल होती है, जो कि फैंग को वहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि क्या कहा। और उस लड़की को वहाँ पे देख के जो फैंग होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या ही कोइंसिडेंस है। फिर हम देखते हैं वो जो सुसु होती है वो फैंग के सामने आके फिर से सुसु करने लगती है और उससे कहती है एरोगेंट बर्ड कहीं क्या, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सुसु सुसु करके फैंग को डुबा के मार डालेगी या फिर उसके जो ग्रैंडपा होंगे वो फैंग को मार डालेंगे। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवतन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।